Krishna Gupta welcome you all in your Study Guru and MS Word series. So in this video we will learn about insert tab, tables, formatting toolbar. So let's start. सबसे पहले आपको जाना है MS Word environment में. Go to Start button and click on MS Word. This is quick access bar, title bar, minimize, resize and close button. MS Word home environment. All previous video on the home tab are available in same playlist. Links are given in description box, so you can click and watch it. I have already discussed about pages. So in this video today we will learn about tables only. Now we will learn about tables and its properties. सबसे पहले आपको जाना है टेबल पर. टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना होगा, टेबल पे जाना होगा. टेबल पर जाने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करनी होंगी, जैसे आपकी जो टेबल स्टाइल्स है, टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, तो आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद आप जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आपकी टेबल प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज होती जाएंगी. आप टेबल स्टाइल्स में देख सकते हैं लास्ट कॉलम है तो लास्ट कॉलम में आपका ऐड हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम रखना है तो आपका फर्स्ट कॉलम है ऐड हो जाएगा. तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज होती जा रही हैं जैसे ही हम इन चेकबॉक्स पर टेबल स्टाइल ऑप्शंस पर क्लिक कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टेबल का फॉर्मेटिंग है. यहाँ पर आप मोर पे जाते हैं तो आपको प्लेन टेबल्स मिल जाएंगी, आपको स्टाइल वाला जो टेबल है वो मिल जाएगा, डिफरेंट कलर फॉर्मेटिंग की टेबल्स मिल जाएंगी. तो आपको इंसर्ट पे जाना है. एक सिंपल एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल को किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, ये सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा. ग्रिड टेबल्स, प्लेन टेबल्स हैं आपकी, ग्रिड टेबल्स हैं जिसमें आपके डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, कलर फॉर्मेटिंग के हिसाब से आप अपनी टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट रोज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये आपके डिफरेंट कलर्स, कलर वेरिएशन, कलर लेबल्स, ये आपके डिफरेंट आपके फील्ड्स हैं जो आपके हेडिंग और आपकी जो लाइंस होती हैं जिनको हम हाईलाइटेड फॉर्म में रखना चाहते हैं, हाईलाइटेड कंटेंट होता है उनको हाईलाइट करना, तो उनके लिए आपकी ये टेबल्स आपको यूज़फुल होंगी. यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल्स लिस्ट टेबल्स मिल जाएंगी. आप यहाँ से कोई भी टेबल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल है. तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं. कलर हम चेंज कर सकते हैं. अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप सिंपल कलर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा. यहाँ पर जो मैनुअल कलर ऑप्शंस हैं वो आपको मॉडिफाइड टेबल स्टाइल्स में मिल जाएगा. आपको अगर कोई टेबल आपने ले ली है और उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं. तो यहाँ से मैंने एक सिंपल सा एक फॉर्मेट ले लिया है टेबल का, वो जो अप्लाई हो गया है इमेज पर, टेबल पर. अब उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई टेबल पे जाते हैं तो आपको देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मिली हैं. प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या मिला है? मॉडिफाइड स्टाइल्स. तो सबसे पहले यहाँ पर नेम है, जो लिस्ट है टेबल का, जो आपकी स्टाइल है वो कौन से नंबर की है वो आपका मैनुअली यहाँ पे लिख देंगे. तो हमने एक टेम्प नाम से यहाँ पर क्रिएट कर दिया है. उसके बाद यहाँ से कोई भी लिस्ट आप, कोई भी यहाँ से टेबल लिस्ट आप ले सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर दीजिए. अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हम ले रहे हैं उस हिसाब से हमारा जो टेबल है वो प्रीव्यू के अंदर चेंज होता जा रहा है. तो आप यहाँ से कोई भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टाइल. उसके बाद आपको जब आपका जो स्टाइल है टेबल नॉर्मल रखना है, स्टाइल बेस्ड ऑन जो आपकी टेबल अगर सेलेक्ट हो जाती है उसके बाद आप अप्लाई फॉर्मेटिंग 2 पे जाएंगे. फर्स्ट कॉलम रखना है, सेकंड रखना है, आपको लास्ट कॉलम रखना है, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट रखना है. तो इस तरह से आपकी जो इमेज है, जो आपकी टेबल है वो उसमें इफ़ेक्ट चेंज होता जाएगा और आप यहाँ से उन डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको टेबल में जो आपको टेक्स्ट लिखना है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, क्या उसकी स्टाइल होनी चाहिए. आपको फिर उसके बाद मिलेंगे ऑप्शंस कि आपकी जो स्टाइल के अंदर आपने जो कंटेंट लिखना है वो आपका फॉर्मेट कितना आपका साइज़ रहना चाहिए, बोल्ड इटैलिक क्या रखना है, आपको अंडरलाइन रखना है या नहीं. तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ देखने से मिल जाएंगे. ऑटोमेटिक में आपका आता है कलर में आप क्या कलर रखना चाहते हैं अपना,
जो टेबल है उसके फॉर्मेट में अगर आप टेक्स्ट कलर रखना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चेंज देख सकते हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया है, इवन जो बैंडेड कॉलम्स हैं उसमें आपको ये चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे और ऑड में आपको नहीं दिखाई देगा। तो हमने जो भी सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर चेंजेस मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट कॉलम में आपने ले लिया, ऑड ले लिया तो ऑड में इफ़ेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको चेंजेस यहाँ दिखे होंगे। फर्स्ट जो रो है आपको रेड मिल गई है और सेकंड रो है आपका वो आपको सिंपल ब्लैक मिल गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं। ये आपका हो जाता है प्रीव्यू। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको सिंपल और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है या फिर नहीं करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। ये आपका डैश लाइन है जो आपकी टेबल के एक बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है। आपका टेबल का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर टेबल बॉर्डर का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसा आपकी टेबल पर सूटेबल है, आप जैसा रखना चाहते हैं। और उसके बाद में ये जो विड्थ है उसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कितना रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका जो कलर है उसको चेंज कर देगा, जो बॉर्डर कलर है उसका। तो यहाँ से अपन कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो आता है ये आपके जो फॉर्मेट हैं, जो आप टेक्स्ट के अंदर फिल करना चाहते हैं, फिल कलरिंग, तो फिल कलर में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि सिंपल मुझे टेक्स्ट चेंज करना था, फिल करना था। ये आपका सेंटर, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जो भी आपका मूवमेंट है एक टेक्स्ट का वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। सेंटर में भी आपका एकदम सेंटर होता है, एक आपका सेंटर टेक्स्ट होता है। तो आप यहाँ से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से चेंज कर करके देख सकते हैं। और आपकी टेबल जैसे ही हम अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो आप जब भी इस टेबल को यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी को, तो ये सेम फॉर्मेट आपको दे देगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से यहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आता है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। तो अगर आप इस टेम्पलेट को डिज़ाइन कर चुके हैं तो आप इस पर खुद पे अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप अपने इन फ्यूचर अगर आप कोई दूसरी टेबल बनाना चाहते हैं तो उन पर भी आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप करते हैं ओके, तो आपका ये जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर बनकर आ गया जो हमने प्रिपेयर किया है। अब हम जब भी हम इसमें एंटर करेंगे डेटा हमारा, वो एंटर होता जाएगा और वो जो डेटा होगा वो विजिबल होगा आप लोगों के लिए। इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं जो आपकी टेबल प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो ये हो गया सिंपल हमारा जो आपकी टेबल के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स गिवन है उनके बारे में क्लियर करने के बाद ये आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो पूरा तरह से आपका जो स्टाइल है वो क्लियर हो जाता है। न्यू टेबल स्टाइल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ से हम न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल स्टाइल क्रिएट करने के लिए आपका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी यहाँ प्रीव्यू में लिखा हुआ है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीव्यू में जितने भी ऑप्शंस हैं आप अपनी स्टाइल को कितना मैनुअली चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम कर देंगे इसको ओके करने के बाद नेक्स्ट हमें और भी क्या देखना है। तो इस टेबल को सिंपल मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कोई ऑप्शन है, आपको शेडिंग रखना है, किस तरह से शेड होना चाहिए, कलर शेड, तो आप यहाँ से कलर शेड चेंज कर सकते हैं। और नहीं आप कोई कलर फिल नहीं करना चाहते तो नो कलर कर सकते हैं। ये है आपका बॉर्डर में आपको अगर आपको मैनुअली बॉर्डर क्रिएट करना है तो आप मैनुअली बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल सेलेक्ट करना है टेबल को, बॉर्डर स्टाइल्स पे जाना है, बॉर्डर स्टाइल पे ड्रॉ बॉर्डर स्टाइल पे जाना है। ड्रॉ बॉर्डर स्टाइल में मैंने कोई कलर पिक कर लिया, रेड कलर यहाँ से पिक कर लिया है मैंने सिंपल। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल पे जाऊँगी और उसके बाद हम यहाँ से इस बॉर्डर को कहीं भी ड्रॉ करना चाहें या फिर उसको फिल करना चाहें तो वो उस कलर का इफ़ेक्ट वहाँ पर चला जाएगा और वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका विड्थ रखने का कॉन्सेप्ट कि आप विड्थ कितना रखना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऑलरेडी टेबल प्रॉपर्टीज़ न्यू स्टाइल में मिल चुकी हैं। पेन कलर मोर कलर पे आपको जाना है, मोर कलर से आपको सेलेक्ट करना है कोई भी एक रैंडम कलर। और उसके बाद आप यहाँ से बॉर्डर अपना जो बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट है, नो है, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल हमें प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करके और उस
पर्टिकुलर इमेज और पर्टिकुलर लाइन पर जाना होगा और उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी चेंज हो जाएंगी, इफ़ेक्ट आपको उस टेबल के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे हमारी जो टेबल है वो बहुत ही अच्छी बनती जाएगी, जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसी ही हमारी टेबल तैयार होकर सामने हमें दिख सकती है। तो इस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़, वो काम करती हैं। काम करने के साथ साथ आपका जो बॉर्डर स्टाइल है, इसमें ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन आता है। ड्रॉ टेबल में हम सेंटर में कोई भी एक लाइन भी ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा। सिंपल आपको एक लाइन पिक करनी है और उसको ड्रॉप करना है। कहाँ तक आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल ड्राइंग का है। जो आपका बॉर्डर पेंटर है, तो बॉर्डर पेंटर में आप देख रहे होंगे मैंने किसी बॉर्डर को पेंट किया तो वो बॉर्डर आपका डिफरेंट कलर शेड्स में आपका बनता जाएगा। पिंक बॉर्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ तो ये पिंक बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ होता जा रहा है। तो ये आपका बॉर्डर पेंटर है। इस तरह से बॉर्डर पेंटर काम करता है। बॉर्डर पेंटर आपका सिंपल फॉर्मेट है, जो आप अगर बाउंड्री लाइन को या सेपरेशन देना चाहते हैं, कलर सेपरेशन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ ऑप्शंस आपके जो हैं डायरेक्ट टेबल पर अप्लाई होते हैं, कुछ जो ऑप्शंस हैं हम मैनुअली चेंज कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द टेबल प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेटिंग टूल बार। सो thanks for watching and watch my previous videos.